मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि की कुछ मदनी फूल जहन में आते मैं बयान कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है कि हम मतलब ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे इसकी सूरत बने कि हम कारोबार भी करें और सवाब भी कमाते रहें। तो हमारे यहाँ नॉर्मली तिजारत और दीन को अलग करने की एक मेंटेलिटी बनी होती है, जबकि हमारे साहबा कराम ने तिजारत की, हमारे औलिया कराम ने तिजारत की, इमाम आज़म ने तिजारत की, गौसे आज़म ने तिजारत की, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई। तिजारत ये हमारे दीन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और तिजारत के अपने फ़ज़ाइल हैं, कस्ब माश के अपने फ़ज़ाइल हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि बंदा तिजारत करे और उसको सवाब भी ना मिले। अब चूँकि हमारे यहाँ अपनी अपनी मेंटेलिटीज़ होती हैं और उसको एक अपने अंदाज पर देखा जाता है। मैं 2-3 चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब आप कारोबार करते हैं, काम करते हैं, ज़रिया माश इख्तियार करते हैं, तो अपनी नीयत दुरुस्त कर लें। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, यकीन माने कोई मेहनत नहीं है, बहुत सिंपल नॉर्मल और वो कहते हैं ना स्वीट शॉर्ट एंड सिंपल फार्मूला है। वो ये है कि अपने ये नीयत बना ले कि मैं अपने आप को और अपने घर वालों को मोहताजी से बचाने के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ। इतनी सी नीयत बनानी है, इंशाअल्लाह आपको घर से निकलने का भी सवाब मिलेगा, आपको बरकतें नसीब होंगी। हत्ता के इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तो बड़े पाए के वली हैं, पाए के बुजुर्ग हैं, यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि ये नियत बना ले कि मैं अपने घर वालों को उनके ज़रूरत के पैसे देकर खुद को रब की इबादत के लिए फारिग कर लूँगा। मैंने इसको बड़ा करीब से समझा इमाम गज़ाली अलैहि रहमा के इस मदनी फूल को। आप में से बाज़ होते होंगे जो महीने का खर्चा घर में दे देते होंगे, बाज़ होते होंगे जो अपने हाथ में रखते होंगे, जब भी ज़रूरत हो मांगा कर। वो अपना अपना मिजाज है। बाज़ों का होता है कि घर में मंथली एक्सपेंसेस दे देते हैं 50,000, 60,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी घर का खर्चा हो उसके हिसाब से जो इसकी आमदनी हो। उसको पता है कि मेरे घर का बजट इतना है, तो वो घर में दे देते हैं कि ये आप ले लें, और वो जो भी आएगा इससे सारा मामला सेट हो जाएगा। तो वो बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मिसाल के तौर पर घर का खर्चा आपका 60-70 हज़ार रुपये, लाख रुपए, तो आपने घर में लाख रुपए दे दिए। अब आपको पता है कि महीने तक मांगना तो उसने है ही नहीं, ना किसी और ने मांगना है। सारा खर्चा, सारे एक्सपेंसेस, सारी यूटिलिटी सारी इसके अंदर कवर हो जाएंगी और एक सिस्टम आपने घर में बना दिया है। अब आप लग गए रब की इबादत में, नेकी में, परहेजगारी में, तकवे में, ये लगे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हम रोज़ कमाने वाले आदमी हैं,
हम ऐसे नहीं है कि हमने मतलब कि जैसे कि एक महीने का खर्चा हमें जल्दी मिल गया है तो हम बकिया दिन सुकून से गुजार लें। हज़रत शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इमाम आज़म के उस्ताद थे, कपड़े बेचते थे। इनका रोज़ का एक खर्चा था, डेली एक्सपेंसेस का। मिसाल के तौर पर अगर किसी का महीने का 30,000 रुपये खर्चा तो डेली का 1,000 रुपये हो गए। अगर किसी का 60,000 रुपये खर्चा तो रोज़ के 2,000 रुपये हो गए। किसी का 90,000 रुपये खर्चा तो रोज़ के 3,000 रुपये हो गए। तो रोज़ के 3,000 रुपये जैसे कि डेली एक्सपेंसेस है मेरा, तो जिस दिन 3,000 रुपये का कारोबार हो गया, मिसाल के तौर पर सुबह 9 बजे आपने अपना काम शुरू किया और 1-1.5 बजे तक 3,000 रुपये मिल गए, आपने अपनी गठड़ी बांधी, अपनी दुकान बंद की और इबादत में लग गए। शेख हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इस तरह के बुजुर्ग थे। हमारा एक लिमिटेड टाइम है, हम 9-10 बजे मार्केट जाना है, मेरा शटर उठे भी अपना और आखिरी शटर गिरे भी अपना, तो हमारा एक अजीब सिस्टम है। लेकिन हम कोशिश ये करें कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रब की इबादत के लिए फारिग करें, जितना हो सके टेंशन फ्री हो। अल्लाह के नेक बंदे खुद को इबादत के लिए फारिग करने के लिए बड़े खूबसूरत अंदाज इख्तियार करते थे। मिसाल के तौर पर बाद बुजुर्गों की आदत पता है क्या थी? जब शहर में महंगाई होती थी ना, तो वो सस्ते शहर की तरफ हिजरत कर जाते थे, महंगे शहर में नहीं रहते थे। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप पंजाब से हैं, मरकज औलिया लाहौर एक शहर है, उसके आगे कसूर, उसके आगे कौन सा छोटा शहर है? उसके आगे कौन सा छोटा शहर है? पाकपत्तन में चीज महंगी होगी या मरकज औलिया लाहौर में? किराए का घर पाकपत्तन में महंगा होगा या लाहौर में? दुकान का किराया पाकपत्तन में ज्यादा होगा कि लाहौर में? कपड़े ज्यादा महंगे पाकपत्तन में होंगे कि लाहौर में? हत्ता के राशन भी लाहौर में महंगा मिलेगा पाकपत्तन में आपको, तो बंदा लाहौर को छोड़कर पाकपत्तन में रहना शुरू कर देगा। इसकी मैं वजह, बुजुर्ग ने हम क्यों रहते हैं? पैसे बचाने के लिए। बुजुर्गों की सोच चेंज थी, मैंने बाकायदा पढ़ा है इसलिए मैं आपको बयान कर रहा हूं। बुजुर्गान दिन क्यों सस्ता शेयर लेते थे? इसलिए लेते थे ताकि जितना महंगा होगा ना, इतना ही ज्यादा कमाना पड़ेगा, इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा मार्केट और बाजार में रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से इतनी देर तक मस्जिद से और तिलावत से वो दूर रहेंगे। वो ऐसे शहरों की तरफ जाते थे जहां पर कम आमदनी में घर का गुजारा चलता हो, 3 टाइम का खाना वहां भी मिलेगा, ठीक है, पंखा बिजली वहां भी मिलेगा, सब कुछ वहां मिलेगा, लेकिन वहां मेरा गुजारा शहर में 2 लाख में हो रहा है, उस शहर में मेरा गुजारा 30,000 में हो रहा होगा। 1,70,000 कमाने का जो मेरा टेंशन कम हो जाएगा, तो ये सारा जो वक्त बचेगा मैं इस वक्त को अपने रब की इबादत में खर्च करूंगा। ये थी हमारे बुजुर्गों की मेंटेलिटी। आज ये मेंटेलिटी एक्टिवेट है मगर बुजुर्गों वाली नहीं है। अभी दुबई जाएंगे ना तो आपको एक तादाद शारजा में रहने मिले, शारजा के बाद एक तादाद आपको अजमान में मिलेगी। इनका कारोबार दुबई में, इनका कारोबार दुबई से आप आधे पौने घंटे का सफर करें, 20-25 मिनट का सफर करें, शारजा शुरू हो जाता है। शारजा से 25-30 मिनट का सफर करें, अजमान शहर शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ भी तो शहर है ना, मरकज़ से निकल के कब कसूर में दाखिल हो गए पता ही नहीं चलेगा, वहां से आगे कब गुजरात था, कब गुजरात में दाखिल हो गए पता ही, शहर से शहर मिले हुए हैं। तो इसी तरह होता है, लोग कारोबार कर रहे हैं, दुकानें कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं दुबई के अंदर, रह कहाँ रहे हैं? अजमान के अंदर, शारजा भी छोड़कर। अजमान में मिसाल देता हूं कि एक घर आपको 30,000 रुपए का मिलता है, वैसा ही घर शारजा में आपको 50,000 का मिलता है, ऐसा ही घर आपको दुबई में 70,000 का मिलता है। लोग कन्वेंस का, अपने टाइमिंग का सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज कर कर वहां रहते हैं ताकि हम महीने के 20-25-30,000 रुपए बचा सकें। इनकी मेंटेलिटी फाइनेंशियली सेविंग मोड में जाकर काम करने की है। अल्लाह के नेक बंदों की मेंटेलिटी फाइनेंशियली अपने आप को बचाकर अल्लाह की इबादत वाले काम में पड़ने की है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जिसको दुनिया में रहने की ही धुन सुवार है,
वो दुनिया ही की तैयारी में और दुनिया की टेंशन में रहता है। जिसको आखिरत की तैयारी की धुन सवार होती है वो आखिरत की तैयारी और उसके मामले में ही गुम रहता है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कोई कपड़े पहनता है इसलिए कि मैं अपने रब की नेमतों को इजहार करता हूं, कोई कपड़े पहनता है इसलिए कि दुनिया पर तकब्बुर करता है, गुरूर करता है। कोई पैसे कमाता है इसलिए कि वो घर वालों को भूख से प्यास से बचाएगा, कोई पैसे कमाता है इसलिए कि तकब्बुर और फख्र कर कर अपने नाम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। नियतों के बदलने से अहकाम बदल जाते हैं। मैंने आपको कहा कि आप अपने कारोबार की, अपनी तिजारत की फील्ड में रहकर नेकी कर सकते हैं। नियतों को बदलें, इरादों को बदलें, सोचों को बदलें, मिजाज को बदलें, अंदाज को बदलें। अब आप कहेंगे ये कैसे बदलें, ये तो मुश्किल है। मुश्किल शुरू में होती है। जब आपने कारोबार शुरू किया तो मुश्किल था, लेकिन आज नहीं है। हर शुरू का काम, जब आप कोई काम को नया करने जाते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, लेकिन अगर आप जनरली तो पे जाएं तो सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल हो जाती है। फिर आप बैठकर भी खा पी रहे हैं, कमा रहे होते हैं। तो शुरू में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, आ गए। जूते पहनने नहीं आता था। आपको पता है पहले लेस वाले जूते आते थे, अब तो शायद लेस वेस भी इतनी नहीं लगती, ठीक है। पहले लेस वाले जूते आते थे, स्कूलों में भी हम जाते थे तो लेस वाले जूते आते थे। अब रस्सी कहाँ से डले, जूते की रस्सी निकल के, जब तक अम्मी नहीं डालेगी रस्सी डलती नहीं थी हमसे जूते की। लेकिन ऐसा ऐसा जूते की रस्सी डालने भी आ गए कि पहले कहाँ से डालना है, कहाँ से निकालना है। कपड़े सीधे करने नहीं आते थे, वो भी आगे। कपड़े तय करने नहीं आते थे, वो भी आगे। गाड़ी चलाने नहीं आते। वो शुरू में बंदा गाड़ी चलाता है, डर डर के चलाता है, उसके बाद खुलकर चला रहा होता है। तो शुरू में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत होती है। आदत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको ऐसी जगह पर आना पड़ेगा जब मुसलसल ये बातें सिखाई समझाई जाए, और वो है आपके लिए दावत इस्लामी का मदनी माहौल। बहुत सिंपल, मैंने आपको कहा था शॉर्ट बात करूँगा, सिंपल सी बात करनी है। कारोबारी में रहकर नेकी कर सके, इबादत कर सके। मुझे भी कारोबार करने का, कारोबार के लिए घर से निकलने का, दोबारा घर आने का सवाब मिलना चाहिए। मैं सीधी सी बात करता हूं, भाई मेरे लिए कारोबार करना जरूरी है, इसके बगैर घर नहीं चल सकता। तो क्या मैं इबादत नहीं करूंगा? कारोबार इबादत कैसे बनता है? कारोबार सवाब का जरिया कैसे बनता है? मैं रोजाना, एक शख्स घर से निकला है मस्जिद के लिए, एक शख्स घर से निकला है मार्केट के लिए, मैं कहता हूं दोनों को सवाब मिले। कैसे मिलेगा? नियत, नियत। आपकी नियत होगी और आप अपने शरई और ये सारे जो आदाब हैं इन सबको बजा लाएंगे, इसके मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह घर से निकलने पर भी सवाब मिलेगा, घर में आने पर भी सवाब मिलेगा, घर में खाने पर भी सवाब मिलेगा, घर में खिलाने पिलाने पर भी सवाब मिलेगा। यानी अफजल सदका वो है जो घर वालों पर खर्च किया जाता है। जो घर वालों पर खर्च किया जाता है उसका सवाब ज्यादा मिलता है। तो ये सारी चीजें इस्लाम और दीन में मौजूद हैं, शरीयत में मौजूद हैं। बाजार में रहकर नेकी के काम करने की सूरतें मौजूद हैं, लेकिन मसला यह है कि सांप के डसने से बच्चे, वो जो सांप का उतारा तो जानता हो। हमने कभी इन चीजों से बचने की कोशिश की नहीं है, कभी सीखा ही नहीं है कि मार्केट और बाजार में रहकर भी दीन के मामले में हम कितना मजबूत हो सकते हैं। हम कमजोर लोग हैं। अगर बाजार के अंदर रिश्वत चले तो हम रिश्वतों में पड़ जाते हैं, झूठ चले तो झूठ में पड़ जाते हैं, बदयानती चले तो उसमें पड़ जाते हैं, फाइल उल्टी सीधी चलने लगे उसमें पड़ जाते हैं, प्रॉपर्टी उल्टी सीधी चले उसमें पड़ जाते हैं। दुनिया से ये पूछते हैं कि यार आमदनी कहाँ ज्यादा है, ये नहीं पूछते कि आमदनी हलाल कहाँ है। ये सब इंशाअल्लाह और इससे बेहतर बातें आप सीखेंगे जब आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहेंगे। हफ्तावार इज्तिमा में मैं नहीं कहता आप आए, मैं कहता हूं आप लाएं, आप लाने वाले बने। आप अपनी मार्केट में रहकर नेकी की दावत देने वाले बने। आप अपनी मार्केट में रहकर अपनी दुकान पर अपने मुलाजिमीन को, अपने सेठ को, अपने पड़ोसी को, अपने आसपास जो नेबर शॉपर्स हैं उनको लाकर आप नेकी की दावत जमा करके नेकी की दावत दें। भाई आप क्यों नहीं दे सकते? आप कहें मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, तो क्या नमाज की दावत सिर्फ दाढ़ी वाला दे सकता है? आप कहें जनाब मेरे सर पर इमामा नहीं है, तो क्या सच बोलने की दावत सिर्फ इमामे वाला दे सकता है? ऐसा नहीं है। अगरचे दाढ़ी इमामा ये सब कुछ होना चाहिए, डेफिनेट एक मुसलमान का गेटअप है, लेकिन मेरा ये नहीं है। हत्ता के किताबों में लिखा है कि बेअमल आलिम भी
नेकी की दावत देगा तो उसको नेकी की दावत देने का तो सवाब मिलेगा ना, बुराई से रोकने का तो सवाब मिलेगा। अब एक शख्स आपके सामने गाने सुन रहा, बोलो यार मैं खुद ही नेकी नहीं करता तो कैसे रोकूंगा? नहीं, आप रोको, आपको रोकने का सवाब मिलेगा, गुनाह से रोकने का सवाब कैसे नहीं मिलेगा? जब माज अल्लाह लोग गुनाह में पड़ ही गए इतने सारे, और सब कैसा बोलेगा मैं ये बनूंगा तभी मैं नेकी की दावत दूंगा, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आप रुकें और बिल्कुल अल्लाह के नाम पर डटे कि मैं गुनाह करूंगा नहीं और नेकी की दावत आम करूंगा, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मदीना मदीना हो जाएगा। हुजूर, आपने तवज्जो दिलाई कि गरचे खुद अमल ना हो लेकिन नेकी की दावत देते रहें, तो क्या जिसको नेकी की दावत दें, अगर उसने सामने से ये रजिस्ट कर दिया कि खुद तो अमल करते नहीं हो और हमें नेकी की बातें बताने चले हो, उसको फिर किस तरीके से? कुछ भी नहीं, मुस्कुरा कर कहते हैं दुआ करो मैं भी बाअमल हो जाऊं। क्या जरूरत है लड़ने की, क्या जरूरत है? उसने कौन सी गलत बात की? उसने यूं मायने कौन सी गलत बात की? तुम भी कहना सही हो। बोला मैं सही होने के लिए तो नेकी की दावत दे रहा हूं, दुआ करो, इसमें लड़ के क्या करेंगे? लड़ना नहीं चाहिए, लड़ते जानवर हैं, हैवान लड़ते हैं, मुसलमान नहीं लड़ते आपस में। हम लोग जानवर नहीं है जो आपस में टकरे मारते रहेंगे, हम इंसान हैं, मोहब्बत करते हैं। मुसलमान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होते हैं, लड़ते वड़ते नहीं है। ये हुजूर आप माशाअल्लाह आपने बहुत प्यारी बातें इरशाद फरमाई। तो जिस तरह हमने अपने घर की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली और वो जिम्मेदारी ना भी लेते तो हमारे मतलब ज़िम्मे आ गई जिम्मेदारी, तो क्या हम कोई दावत इस्लामी की जिम्मेदारी, दीन की जिम्मेदारी अगर ले लें? दे तो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। भाई नमाज के लिए ले जाएं, सच बोलने की दावत दें, झूठ बोलने से बचाएं, गाने बाजे सुनने से बचाएं, लोगों को गुनाहों से बचाएं। दावत इस्लामी की दावत क्या है? इस्लाम की दावत दे, नेकी की दावत है, ये दावत इस्लामी की दावत है। दावत इस्लामी की कोई मेंबरशिप थोड़ी है, बोलोगे मैं यूं करूंगा तब दावत इस्लामी वाला कहलाऊंगा। नेकी की, हर नेकी की दावत देने वाला, इश्क रसूल की दावत देने वाला, वो दावत इस्लामी वाला ही तो है भाई। दावत इस्लामी यानी इस्लाम की दावत देना। आप इस्लाम की दावत दें, आप दावत इस्लामी क्या काम कर रहे हैं? इसमें क्या है? इसमें कोई मेंबरशिप या कोई मतलब वो रंग वंग बदल जाता है, कोई सिंग विंग थोड़ी निकल आता है यार। बाज़ का थोड़ी घबराहट होती है कि जिम्मेदारी ले ली तो पूछगिछ होगी, फिर मैं कहाँ वो एक अलग टॉपिक है जिम्मेदारी ले लेना। ये वो देखे एक तंजीम सेटअप अलग है। तो वो इंशाल्लाह जब आप नेकी की दावत देते रहे तो वो वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो आएगा। देखिए वो को हमारी मंजिल नहीं है। असल तो हमारी मंजिल नेकी की दावत देकर अल्लाह की रिजा हासिल करना है। सिंपल सी बात है। उसके लिए सीखने सिखाने के लिए कोर्स कर लें, कुछ 7 दिन का कोर्स, को 12 दिन का कोर्स, तो इस तरह कोर्सेज कर लें आप। मशवरा तो यही दूंगा आप सबको कि तकरीबन 7 दिन का जो फैज़ान नमाज कोर्स है वो सबको कर लेना चाहिए। फिर थोड़ा वक्त निकाल कर इस्लाह अमाल कोर्स 12 दिन का कर लेना चाहिए। ये भी समझ में आता है कि सारे तो नहीं बैठते हैं उमूमन, लेकिन नेकी की दावत देनी चाहिए, क्या पता कोई मान ले। हुजूर, कोई बिजनेस कम्युनिटी के लिए इसमें 7 दिन मुसलसल देना, कुछ इसमें रियायत भी फरमा देना। अभी इतने बगदाद शरीफ गए हुए हैं तो सारे मतलब कि क्या ऐसे भीख मांगते हैं। मेरा ख्याल है बगदाद शरीफ जाने वालों में ज़्यादातर तादाद भी इस कम्युनिटी की है। नौकर आदमी तो बहुत मुश्किल है बगदाद शरीफ यूं निकल जाए। दुरुस्त फरमाया। ज़्यादातर बगदाद शरीफ जाने वाले बिजनेस कम्युनिटी है। तो 8-10 दिन से पहले कोई भी वापस नहीं आ रहा, तो क्या छोड़ कर गए? दुकान क्या बैग में डाल कर ले गए? नहीं ना। गौस पाक के दरबार में हाजिरी दी है, बहुत सादत की बात है, जाना चाहिए, मगर ये भी तो छोड़ कर ही गए ना। तो गौस पाक के दरबार में आप कारोबार छोड़ कर गए। गौस पाक इल्मे दीन के लिए घर छोड़कर आए थे। जिसके दरबार में हम जाते हैं ना, उन्होंने 19 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था इल्मे दीन सीखने के लिए, और इस हाल में निकले थे घर से कि मां ने कहा था बेटा क़यामत के दिन मिलेंगे। सलाम है ना उस मां पर। तो इल्मे दीन सीखना,
ये आप कारोबार में क्या रख, कारोबार भी करना है तो इल्म दीन आएगा तो कारोबार करेंगे ना भाई। आपको पता है कि 500 और 1000 में कितना फर्क है। आप कोई बोले ये 1000 की जगह 500 के नोट दे दिए, जरा 1000 रुपए हैं, आप बोलो अच्छा 1000 रुपए, जेब में तो नहीं रख लेते ना 500 की नोट। इतना इल्म है कि 500 किया ने 1000 किया। तो जिस तरह नोटों की तमीज है इस तरह कमाने की तमीज नहीं होनी चाहिए शरीयत के मुताबिक। सीखने से आता है तो सीखें, सीखने के लिए वक्त देना पड़ता है। सिंपल सी बात है, इल्म दीन चलकर घर नहीं आता, इल्म दीन के पास हमें जाना पड़ता है। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो मेहरबानी करें, वक्त निकालें, वक्त निकालेंगे अपने भले को निकालेंगे, सीधी बात है। वरना इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी, मर भी जाएंगे, कब्र में जाएंगे तो पता चलेगा कि नमाज आती थी कि नहीं आती थी। अभी आज पता चल जाए तो अच्छा है ना कि नमाज आती कि नहीं आती। कलिमा पढ़ने सही आता है नहीं आता, वुजू सही करने आता है नहीं आता, गुस्ल सही करने आता है नहीं आता। 70 साल के बुजुर्गों को पता चला मदनी काफिलों में कि 70 साल हो गए, अब पता चला कि गुस्ल कैसे किया जाता है, फर्ज गुस्ल। रोते हैं फिर बुजुर्ग। चलो वो भी नसीब वाला था कि उसको 70 साल में पता तो चल गया, कब्र में जाके पता चलता तो क्या करते। इल्म दीन सिखाएं, मेरी बात माने, इल्म दीन सिखाएं। जो असल इस्लाम को इस दीन की जिम्मेदारी तो पूरी करने, फिर दावत इस्लामी की भी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे यार। अल्लाह और उसके रसूल की बारकात से दी हुई जिम्मेदारी तो पूरी करें। मैं तो एक बात जानता हूं, जो अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, वो तंजीम की जिम्मेदारी क्या पूरी करेगा यार। अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर एहसान किसके हम पर। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है वो दावत इस्लामी की क्या फरमाबरदारी करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, दीन सीखें, इस्लाम सीखें। इसलिए मैंने वो कोर्स करें आप, वरना इलाकों में जाकर आपने कोई जिम्मेदारी ले भी ली, अखलाकी दुरुस्त नहीं होंगे तो क्या करेंगे, किरदारी दुरुस्त नहीं होगा तो क्या करेंगे। दीन तो अखलाक से फैलेगा ना, किरदार से फैलेगा, आता होगा तो फैलेगा ना। असल बुनियाद है आप इल्म दीन सीखें, मैं भी सीखूं आप भी सीखें। अगर आपने नहीं सीखा ना नमाज आते, जैसे मिसाल आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप जितने भी आप नमाज पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहता आप में से कोई बेनमाजी होगा, ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सारे नमाजी हैं, लेकिन मेरा सवाल यह कि आप में से नमाज सीखी किसने। अगर सीखी है और सही सीखी और सीख ली है एक अलग टॉपिक है, नहीं सीखी तो आप सबको डरना चाहिए कि कहीं मेरी नमाज गलत ना हो। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, 2 और 2 कितने होते हैं, 1 और 1, देर लगी नहीं लगी ना, ऐसी बात की है मैंने, बहुत सिंपल बात की है मैंने आपसे। जिम्मेदार बन जाते हैं लोग हुजूर, इल्म दीन नहीं होता, अखलाक नहीं होता, गुस्से वाले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बदतमीज किस्म के होते हैं। क्या सेठों में सारे पैसे वालों में तमीज होती है? इनके नौकरों को पूछो सेठों में कितनी तमीज होती है। बड़े बड़े सेठ ग्राहक के आगे तमीज वाले होते हैं, नौकरों के आगे तमीज वाले नहीं होते, बल्कि नौकर तमीज वाले होते हैं, सेठ बदतमीज भी होते हैं। आपको नहीं पता ये अखलाक। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझसे कुछ हो जाता, घर में खिदमत में थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हजरत अनस फरमाते अगर मुझसे कोई ऐसी चीज हो जाती तो मेरे आका ना मुझे कुछ कहते ना किसी को कहने देते थे। यानी अगर बर्तन भी टूट जाता ना, तो औरतें बर्तन टूटने पर ज्यादा बातें करती है ना, जैसे बर्तन टूट गया तो औरतें, बर्तन टूटेगा तो औरतों को तो बोलना है। तो ये कि अगर कोई बर्तन टूट जाए तो आका फरमाते थे कि बर्तन की उम्र थी, एज थी, टूट गया, इसका मजर अनस बन गए। वहां तो वही जो अल्लाह ने चाहा था। तो ना मुझे खुद कहते ना किसी को कुछ कहने देते थे। ऐसे अखलाक है हमारे। ये अखलाक सीखने के लिए इल्म दीन सीखना पड़ता है। सुभान अल्लाह। नरमी अल्लाह के लिए इख्तियार करने के लिए इल्म दीन सीखना पड़ता है। पैसों के लिए तो मोबाइल सर्विस वाले भी नरमी से बात करते हैं, करते नहीं करते। बैंक सर्विस वाले भी कस्टमर सर्विस पर जितने प्रोफेशनल इदारे हैं, ये कस्टमर सर्विस पर नरम लोग बिठाते, कोई बदतमीज आदमी बिठाएगा। और फिर उनके ऊपर इनकी रिकॉर्डिंग रखी गई है कि क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए आपकी एक और रिकॉर्ड की जा सकती है। उसको पता है कि मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है,
आप आधे घंटे तक बहस करें, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको इस चीज के पैसे मिल रहे हैं। घर में जाएगा और बीवी बहस करेगी तो पता चलेगा कि क्या हाल करता है। बेटा गुस्सा, बेटा बात नहीं, पता चले क्या हाल करता है। सबका ऐसा हाल नहीं होगा, मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूं। तो पैसों के लिए अखलाक दुरुस्त हो जाने पर सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर आप गौर करें, मगर अल्लाह के नाम पर जिसने अखलाक दुरुस्त किए इसको तो सवाब मिलेगा ना यार। और तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। जिम्मेदारी के नाम पर मैं बाअखलाक हो गया, जिम्मेदारी चली गई तो मैं बदतमीज हो जाऊंगा। अल्लाह के लिए बनना है, मेरी बात समझें आप, हमें अल्लाह के लिए बदलना है। अपने किरदार को, अपने अखलाक को अल्लाह के लिए तब्दील करना है। अब उसमें अमीर आए, गरीब आए, छोटा आए, बड़ा आए, काला आए, गोरा आए, अरबी आए, अजमी आए, जो भी आएगा हमें सबके साथ अच्छा रहना है। ये होगा तब जब इल्मे दीन सीखेंगे। ये मेरी बात याद रखें, दीन का इल्म ये नूर है। जो इस नूर से दूर है वो खैर में नहीं है, वो खैर में नहीं है। इसलिए दावत इस्लामी के नीचे से लेकर ऊपर तक सारे जिम्मेदारान, सारे मोहब्बत करने वाले, सारे ताल्लुक रखने वालों को चाहिए, सबसे बुनियादी बात है इल्म दीन सीखना। ये इस्लाम और दीन की बुनियादी चीज बयान कर रहा हूं मैं आपको। इसी में तिजारत है, इसी में घर है, इसी में तबलीग है। पर तबलीग करनी है, इल्म दीन के बगैर तबलीग कैसे करेंगे? उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती, ये कुरान करीम की सूरह नहल की जो आयत है, इसके मुताबिक अमल कैसे करेंगे अगर इल्म दीन नहीं सीखा तो? इल्म दीन हर शख्स के लिए जरूरी हो। इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत तो फर्ज है। फिर आप जिम्मेदारी भी लें, फिर आप निगरान भी बने, फिर आप करें। असल तो चीज इल्म दीन है, असल चीज अखलाक है, किरदार है। फिर आप मार्केट में भी रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिए कि आपके अखलाक और किरदार से कैसे मदनी फूल खिलते हैं। तो इल्म दीन सीखें। है कोई नीयत बनती है? कहां सीखेंगे, कब सीखेंगे, कितना सीखेंगे, क्या करना है? मैंने तो आपके सामने फजाइल बयान किए इल्म दीन के। समुंदर में मछलियां, सुराखों में चूंटियां तालिब इल्म के लिए दुआ करती हैं, इस्तिग़फ़ार करती हैं, फरिश्ते पर बिछा देते हैं। जो इल्म दीन के लिए चलता है और अगर इल्म दीन सीखते सीखते मर जाए, अल्लाह ताला उसे शहादत का रुतबा अता फरमा देता है, अल्लाह उसकी मईशत में बरकत अता फरमा देता है। इल्म दीन सीखें, सच्ची बात है। दौलत को आप संभालते हैं, इल्म आपको संभालेगा। दौलत बांटोगे तो कम हो जाएगी, इल्म बांटोगे तो बढ़ जाएगा। माशाल्लाह निगरान शुरा ने हमारी बहुत प्यारे अंदाज से तरबियत फरमाई। तो जो इस्लामी भाई फैज़ान नमाज कोर्स की नीयत रखते हों, अब वो इजहार करेंगे तो यकीनन इन्हें खुशी होगी। इसी तरह तजारत कोर्स है, मदनी काफ़िलों में सफ़र की नीयत है, इल्म दीन हासिल करने की जो भी नीयत ज़हन बनता है तो मुझे तो वाकई खुशी होगी। अब सोचो अल्लाह कितना राज़ी होगा। सुभान अल्लाह। अपने रब पर नजर रखो। मां नींद शम्आ तेरी तरफ लो लगी रहे। कौम को अपने रब की तरफ लगाओ, कौम को इस रब की वहदानियत की तरफ लगाओ, कौम को रब की रिजा की तरफ लगाओ। अल्लाह की रिजा के लिए बंदों को राजी करना ये अच्छी चीज है, मगर अल्लाह की रिजा को छोड़कर सिर्फ बंदों को राजी करना ये भटक जाता है बंदा। मां नींद शम्आ तेरी तरफ लो लगी रहे। शमा की देखिए लो है कैसी ऊपर की तरफ लगी रहती है, अल्लाह ऊपर नहीं है। समझाने के लिए कह रहा हूं, मां नींद शमा तेरी तरफ लो लगी रहे, दे लुत्फ मेरी जान को सोजो गुदास का। अब अल्लाह के लिए नियत करें, और आपकी नियत उसी वक्त कार फरमा होगी जब अल्लाह की रिजा के लिए होगी और सच्ची होगी। कोर्स करवा दो, मेहरबानी होगी आपकी। लब्बैक। हर माह मदनी काफिलों में 3 दिन 6 दिन के लिए सफ़र किया जाए, इंशाल्लाह दीन इल्म का हासिल हो सकता है। बिल्कुल सफ़र करना चाहिए। इल्म दीन माशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफ़र करने से भी हासिल होता है और करना ही चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त इल्म दीन हासिल होता है। हर मदनी काफिले का हर अमीर काफिला
आपका इतना मैच्योर्ड हो कि वो आपको आपके दीगर मतलूबा चीज़ों को भी दुरुस्त कर दे, ज़रूरी है। वो उसका एक जदवल अलग है, कोर्स का जदवल अलग है, कोर्स का जदवल अलग है। उसमें आपको नमाज के अहकाम और नमाज के शराइत और नमाज के फ़राइज़ और गुस्ल और वज़ू के शराइत और फ़राइज़ बताए जाएंगे। ये मैं इस पर ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। देखिए, नमाज की दुरुस्ती पर ज़्यादा ज़ोर क्यों है, समझने की कोशिश करें बराए मेहरबानी। नमाज की दुरुस्ती पर ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। आप अपनी नमाज दुरुस्त कर लें, नमाज आपको दुरुस्त कर देगी। बहुत सिंपल फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है। नमाज दुरुस्त, आप देखिए नमाजी भी है, सूद खाता है, रिश्वतें देता है, जुल्म करता है, ज्यादती करता है? अगर उसकी अपनी नमाज दुरुस्त हो गई ना, नमाज खुद दुरुस्त है फी नफ्सी ही, उसकी अपनी नमाज जिस दिन दुरुस्त हो गई ना, वो सब छोड़ देगा। नमाज में वो बरकत है, हम अपनी नमाज दुरुस्त करें बस। मेरी नमाज की शर्त, मेरे नमाज का फर्ज, मेरी नमाज की सुन्नतें, वाजिबात, मुफ्सिदात, मकरूहात, जो जो इसके चीज़ें हैं, मैं नमाज दुरुस्त करूं। इसके लिए सारी चीज़ें जो ज़रूरी है वो दुरुस्त करूं। मैं नमाज दुरुस्त कर लूं, बकिया नमाज अपने काम करेगी। बहुत सिंपल फार्मूला है, मैंने आपको बताया। इसलिए मैंने आपको फैज़ान नमाज कोर्स करने की दावत दी है कि आप फैज़ान नमाज कोर्स करें, आपको पता चल जाएगा कि नमाज में क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, जितना बढ़ेंगे इतना अच्छा है, जितना इस्लाह होगी इतना अच्छा है। अगर पता ही जब कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं होना। यही चीज मदनी काफिलों में भी है, ये चीज मदनी काफिलों में, मदनी काफिलों में ये चीज जुज़वी तौर पर है, फैज़ान नमाज कोर्स में ये चीज कुल्ली तौर पर है। बहुत फर्क है। फिर 7 दिन आपने राह खुदा में रहना है, 7 दिन के लिए आपने मस्जिद में रहना है, ना दुनिया की झंझट जमाने का है गम, तो मौज लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आबिद तारी मरकज़ुल औलिया मातुरीदी कबीना रुकन कबीना मजलिस ताजरान। तो निगरान शुरा आपकी बातों से अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ सीखने को मिला है कि मेरा बना ज़ाती ज़हन बना ये है कि मरकज़ुल औलिया में एक मार्केट है, मशीनरी मार्केट, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मशीनरी होती है। मेरा ज़ाती ज़हन ये बना आपकी बातों से, अभी इंशाअल्लाह जो मैं जाकर नमाज कोर्स की पूरी तरकीब बनाऊँगा और जितने भी ताजर लोग हैं उनको दावत देकर अपने निगरान से मशवरा करके इंशाल्लाह इसकी जल्दी से जल्दी तरकीब बना दूंगा। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। एक दर्जा पूरा कर दूंगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, मदीना मरहबा, अल्लाह और जल्द इसको इंशाल्लाह से इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मस्जिद कुछ नियतें करें, फज़ान नमाज कोर्स और मदनी काफिले, ये हमने नियत की है इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह। नमाज कोर्स और मदनी काफिले सफर करें करवाएंगे, सब ये सफर करें करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अहमद अत्तारी आरिफ वाला से हम इंशाल्लाह नियत करते हैं हफ्तावार जो जुमेरात को इज्तिमा इंशाल्लाह उसमें बाकायदगी से शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह और आपको बरकत दे। सुभान अल्लाह, मरहबा। जी आप फरमाइए, आप उठे थे अभी। मोहसिना तारी शालम मार्केट लाहौर। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन का फिज़ान अमाल कोर्स करूँगा, 7 नमाज कोर्स। इस्लाह अमाल कोर्स भी 7 दिन का हो गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर अली तारी पाक फरीदी काबीना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम फरीदी काबीना में हमारे 9 डिवीज़न हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द हर डिवीज़न में हम ताजर इस्लाम भाइयों के तहत फैज़ान नमाज कोर्स का आगाज़ करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आपको बरकत दे और आपके इरादों में आपको इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। दुआओं की अल्लाह मग़फ़िरत करे हम सब की। अब्दुर्रऊफ़ अत्तारी निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि ताजरान भाई गोश्त शुबे का जो कोर्स ईद उल अज़हा के बाद हम करवा रहे थे, होता भी था। नेक्स्ट ईयर 15 से 16 साल ने कोर्स किया था, दूसरे शहर ले गए थे। इस दफ़ा डबल तादाद हो गई थी, 32 से 35 हो गई थी। तो मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको
माहाना बेस पे लेके आएंगे, महीने बाद 2 महीने बाद इसकी तादाद इकट्ठी करें, गोश्त का काम करने वालों की तरबियत हो, जहन साजी करें, इनका जहन बनाएं, कुर्बानी का जहन दें। बहुत फ़र्क है हम में और बुज़ुर्गों में। वो इबादत में रहकर कारोबार के लिए वक्त निकालते थे, हम कारोबार में रहकर दीन के लिए वक्त निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मोहम्मद फैसल लाहौर से है। मेरा भट्टा है लाहौर में, तो उधर जो है ना दीन की और नमाज की बहुत सही ज़रूरत है, क्योंकि उधर लोगों को नमाज सही नहीं आती। तो मेरी गुजारिश है कि उधर भी किसी की ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि वो सारे लोग इधर नहीं आ सकते नमाज कोर्स के लिए। तो उधर किसी की ड्यूटी लगा दी जाए कि वो उनके साथ शायद हम भी इधर 7 दिन नहीं दे सकेंगे। अच्छा, जिसकी ड्यूटी लगेगी, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद फैसल। फैसल भाई, जिसकी ड्यूटी लगेगी यकीन उसको सवाब भी बहुत मिलेगा। कितना सवाब आएगा, कोशिश करेगा, तैयार करेगा, शुरू करेगा जी, करवाए, कितना सवाब मिलेगा माशाल्लाह जी, है ना। अब वो सवाब आप लेने की कोशिश करो तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह जी। या बिजनेस तो कहीं नहीं जाने देते, डील तो कहीं नहीं जाने देते हम। नहीं, ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला। जमा आप करें जी, कोशिश आप करें जी, अरेंज आप कर लें, जी, सिखाने वाला कोई आ जाएगा। जी, यही चाह रहे हैं। चलो कब? चाहे हम कल वापस जा रहे हैं, हमें मंडे को दे दें, उधर भी मंडे से शुरू करवा दें, दे दे मोबाइल एक। उधर सारा आपके हाथ में होगा इंशाल्लाह ताला, सारा हमारे हाथ में होगा। और इस्लामी भाई भी आप जमा करोगे इंशाल्लाह ताला। बट्टे की तादाद कम से कम 200-300-400 लोग के करीब होती है। आप जितने चाहें जमा कर लें, 2-4 और बट्टे जमा कर लें, हमको नहीं मसला। हमारा एक मुबल्लिग आएगा, वो इंशाल्लाह आपको काम कर देगा इंशाल्लाह ताला जी। कंटिन्यू करना आपका काम इंशाल्लाह ताला। ये आप कुछ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अकील शरीफ अत्तारी, रावलपिंडी से महरवी ज़ोन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ैज़ान नमाज कोर्स की हमने नियत यहाँ पर करते कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हर बाज़ार के अंदर और इसमें कोशिश करके इंशाअल्लाह ताजरान को कसरत के साथ जो है फ़ैज़ान नमाज कोर्स करवाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। देखिए, इसमें सहूलत ये भी हो सकती है कि आप करें, 2-4 घंटे करें, चले जाएं, लेकिन 7 दिन मुसलसल बैठने से भी पूरा फ़ैज़ान नमाज पूरी नहीं आती। घंटे 2 घंटे में क्या सीखेंगे? तो ये हो सकता है ये कह दिया जाए था मिसाल के तौर पर आप घंटा 2 घंटा टाइम दें, लेकिन चलो जो भी टाइम में दें, लेकिन अगर आप वाकई संजीदगी के साथ वन शॉट कुछ करना चाहते हैं ना, तो एक पक्का टाइम दे डालें अल्लाह के लिए। ज़िंदगी, जवानी, उम्र से तंदुरुस्त सब अल्लाह ने दिया है, उसी के नाम पर वक्त की कुर्बानी दे दें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक साथ बहुत सारा काम हो जाएगा। हसन रज़ा अतारी, लाहौर मरकज़ुल औलिया से। मेरा गारमेंट्स का बिज़नेस है लंडा बाज़ार में, तो इंशाल्लाह नियत करते हैं वहाँ पे हमारे सामने मस्जिद है, वहाँ इंशाल्लाह फ़ैज़ान नमाज कोर्स का ये इत्माम करेंगे माशाल्लाह। मदरसतुल मदीना बालिगन का भी शुरू करें, यानी नेकी की दावत। जब बंदा लूटता है दुनिया तो 2 हाथों से लूट रहा होता है, नेकी भी 2 हाथों से लूटे। कोई मुबल्लिग का वो नदीम भाई कह रहे हैं हम अरेंज कर देंगे, तो आप क्यों नहीं? मैंने खुद अभी करना है। वो थोड़ा कोर्स वोर्स करके सीख लें, सिखाना शुरू कर दे। इसी तरह बनते प्यारे इस्लामी भाई, देखो बने इसी तरह सब। कोई भी माँ के पेट से सीख कर थोड़ी आया था। आप खुद को पेश करें, मैं करूँगा, खुद को पेश करें, मैं आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। नेकियों में सबकत ले जाना ये अच्छी आदत है, और नेकियों में मुकाबला करना ये सहाबा कराम की सुन्नत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसन अतारी, लाला मुसा अशरफी कबीना से। मैं इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि दीगर फ़र्ज़ उलूम के साथ साथ फ़ैज़ान नमाज कोर्स का भी इंशाल्लाह अपनी बिज़नेस कम्युनिटी में भी और अपने हबाब में भी इंशाल्लाह शुरू करवाऊँ। बस आज आप ये मदनी इल्तिजा मेरी है, इसको कबूल फरमा लें। जितने निगरान, ज़िम्मेदारान, मजालिस बैठी हैं, आपने एक धुन सवार कर लेनी है कि आपने अपने हर बिजनेस कम्युनिटी को फ़ैज़ान नमाज कोर्स करवाना है इंशाअल्लाह। एक धुन सवार कर, नमाज दुरुस्त हो गई, नमाज हमें दुरुस्त कर देगी इंशाअल्लाह। ये बस ये नारा सीख लें आप इंशाअल्लाह। मैंने अपनी नमाज दुरुस्त करनी है और नमाज मुझे दुरुस्त कर देगी। दुआओं की दरखास्त है बस। अल्लाह बहुत बहुत आपको जज़ाए खैर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब।
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।